नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज ये 5वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल करेंगे। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर परीक्षा के लिए अति संभावित की श्रेणी में है, विशेषकर समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे थे तो आपको निश्चित रूप से पहले वीडियो से लेकर अब तक जो है लगातार इसको देखना चाहिए और समय समय पर इसका रिवीजन भी करना चाहिए। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़कर बेहतर तैयारी कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको सिलेबस के अनुसार सभी सेगमेंट्स के वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट, टेस्ट सीरीज, टेलीग्राम ग्रुप का सपोर्ट प्राप्त होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9506742546 पर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121। प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सैरा नृत्य में फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए किस देवता की पूजा की जाती है? आप जानते हैं कि बहुत सारी जो है प्रचलित मान्यताएं होती हैं। तो इसी तरह से बुंदेलखंड क्षेत्र में एक सौरा नृत्य प्रचलित है, जिसमें फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए एक देवता की पूजा की जाती है। और उस किस देवता की पूजा की जाती है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, इंद्रदेव का जो है इसमें आवाहन किया जाता है, पूजा की जाती है। सैरा नृत्य बुंदेलखंड के झांसी, हमीरपुर तथा ललितपुर जिलों में जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ पर लोकप्रिय है। इस नृत्य में फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा की जाती है, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना किस जनपद में की गई है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। प्रथम आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ ये आपको बताना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। अलीगढ़, लखनऊ, महोबा और गोरखपुर में से आपको सही का चयन करना है। तो प्रथम आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का कहाँ पर स्थापित हुआ है? गोरखपुर में। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य भारतीय आयुर्वेद, योग, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध पद्धति और होम्योपैथिक में अध्यापन तथा अनुसंधान है। आप जानते हैं जो आयुष चिकित्सा पद्धति है ये कोई सिंगल चिकित्सा पद्धति नहीं है। इसमें सभी प्राकृतिक चिकित्साओं को, जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा, होम्योपैथी आदि को सम्मिलित किया जाता है, उसको मिलाकर हम आयुष चिकित्सा पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। उन्नाव के नवाबगंज पक्षी वन्य विहार को अन्य किस एक नाम से जाना जाता है? तो नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार जो है एक पुराना नाम है, इसका एक नया नाम रख दिया गया है बदलकर। निश्चित रूप से आपको ये पता होना चाहिए। और इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी वन्यजीव विहार। ये इसका नया नाम है जो अब जो है रखा गया है। ये उन्नाव जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 2.25 स्क्वायर किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कह लीजिए या परमाणु संयंत्र, कहाँ पर स्थापित है? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। सहारनपुर, सोनभद्र, बुलंदशहर और ललितपुर में आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो बुलंदशहर में स्थित है। और बुलंदशहर में भी पर्टिकुलर एक प्लेस है नरौरा में स्थापित है। नरौरा परमाणु संयंत्र से विद्युत का व्यावसायिक उत्पादन प्रथम इकाई से 1 जनवरी 1991 से प्रारंभ हुआ था और इसकी जो दूसरी इकाई है वो 1 जुलाई 1992 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। कौन सा उत्तर प्रदेश का एक सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं? उत्तर प्रदेश को कई सारे सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शंस को देखिए। ब्रज, मगध, अवध और बुंदेलखंड, इसमें से सांस्कृतिक क्षेत्र जो नहीं है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश का एक सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं है मगध इसका कोई सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 5 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसमें से एक है मगध, अवध,
बुंदेलखंड, रुहेलखंड और पूर्वांचल का भोजपुरी क्षेत्र। तो ये जो है 5 प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। मगध की बात करें तो मगध जो है बिहार का एक सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्र है, या आधुनिक पटना तथा गया जिले जो है इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदेश के एक सांस्कृतिक स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी हम एक सांस्कृतिक स्थल की बात कर रहे हैं जिसमें तीनों विकल्प जो है आपके सही बैठने चाहिए, फिट होने चाहिए, यानी ये उसके बारे में कथन है जो सही हैं। तो यह सरयू नदी के तट पर बसा एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगर है। पहला क्लू आपके सामने ये है। दूसरा, इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम साकेत था। ये प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की पृष्ठभूमि का केंद्र था। इतना पर्याप्त है आपके लिए। तो ये जो है स्थल या ये सांस्कृतिक स्थल, धार्मिक स्थल कौन सा हो गया? ये सारी बातें जो है अयोध्या के लिए यहाँ पर की जा रही हैं। बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। इसका प्राचीन नाम साकेत था। ये प्राचीन समय में कोसल राज्य की राजधानी थी और प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण, चूँकि ये भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, तो जो रामायण महाकाव्य है ये जो है उसकी पृष्ठभूमि का एक प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश सहित किस एक अन्य राज्य का महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है? तो पूर्वांचल के बारे में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश सहित किस एक अन्य राज्य का, यानी पूर्वांचल का विस्तार आपको बताना है कि पूर्वांचल कहाँ तक विस्तृत है। जिस तरह से बुंदेलखंड क्षेत्र आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी आता है और मध्य प्रदेश में भी उसका कुछ भाग जाता है, उसी तरह से पूर्वांचल का जो है विस्तार किस राज्य तक है, सीधा सा प्रश्न ये है। तो सही उत्तर निश्चित रूप से आपको पता है, सही उत्तर है इसका सी, बिहार। पूर्वांचल का जो विस्तार है वो बिहार तक है। बिहार का भी एक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें उत्तर प्रदेश का पूर्वी छोर और पश्चिमी बिहार के हिस्से शामिल हैं। पूर्वांचल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बस्ती, आजमगढ़, गोंडा, गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर और वाराणसी मंडल आदि जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है स्थल आलमगीरपुर। अब ये किस जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के, यही आपको प्रश्न में बताना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, हमीरपुर, कन्नौज, प्रयागराज और मेरठ। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? आलमगीरपुर जो है ये कहाँ पर है? ये मेरठ में है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इसको याद रखिएगा कि आलमगीरपुर जो है मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 का मंत्र है। मंत्र का यहाँ पर अर्थ है कि उसकी थीम क्या है, उसका जो है जो सबसे बड़ा मोटिव है वो क्या है इसमें जो है। तो उत्तर प्रदेश जो खनन नीति है उसमें भागीदारी, पारदर्शिता और प्रभावशीलता, ये तीनों ही जो है तथ्य उसमें शामिल हैं। तीनों ही उसके जो है बेसिक जो है प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर इस खनन नीति का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मई 2017 में खनिज संसाधनों के समुचित और सतत दोहन के लिए उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 को मंजूरी दी गई थी। इसका मंत्र है भागीदारी, पारदर्शिता, समता, सहमति और प्रभावशीलता। तो इस तरह से हमारा विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय का गठन कब किया गया था? ग्राम न्यायालय का सबसे पहले गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया था, ये आपकी प्रश्न में पूछा गया है। 2007, 2009, 2012 या 2013। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2009। अब 2009 से आप लिंक कैसे करेंगे? तो एक अधिनियम बना था, पहले इसकी पृष्ठभूमि जान लीजिए कि प्रदेश में प्रत्येक आम नागरिक तथा न्याय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 2009 में ग्राम न्यायालय का गठन हुआ था। अगला प्रश्न लेते हैं, देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ज्योतिर्लिंग आप जानते हैं भगवान शिव के जो है शक्ति स्वरूप स्थल होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त होती है, तो उनको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो ये पूरे देश में बिखरे हुए हैं, जगह जगह जो है स्थापित हैं।
प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में ये कहाँ पर है, काशी में, मथुरा में, अयोध्या में या हापुड़ में, ये आपके प्रश्न की डिमांड है जो आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, काशी में, उत्तर प्रदेश में ज्योतिर्लिंग स्थित है जिसको हम लोग श्री काशी विश्वनाथ के नाम से जानते हैं। अभी यहाँ पर जो है इसका पुनर्निर्माण किया गया है, इसका सौंदर्यीकरण किया गया है जिसको नाम दिया गया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से। तो ये जो है अपनी पौराणिकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कहाँ पर। हम ऐसा ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के जब या जनगणना के जब प्रश्न होते हैं तो उसमें दो तरह से प्रश्न होते हैं, एक तो प्रतिशतता पूछी जाती है और दूसरा जो है सीधे सीधे संख्या या जनसंख्या पूछी जाती है। तो यहाँ से आपके प्रश्न की डिमांड है कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला इनमें से कौन सा है। चारों प्रश्नों को देखिए, तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा सीतापुर। विकल्प के अनुसार जो है सीतापुर इसका सही उत्तर है। प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिला जो है सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई और आजमगढ़ हैं। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों की बात करें बढ़ते क्रम में तो बागपत सबसे कम है, उससे ज़्यादा श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद महोबा का स्थान आता है। प्रायः ये तथ्य ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे कम जो है कहाँ पर जनसंख्या है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल नगरीय जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या यानी अर्बन पॉपुलेशन का पूछा गया है कि उसका अनुपात जो है कुल जनसंख्या में कितना है। अनुपात का सीधा अर्थ है कि आपसे प्रतिशतता में ये पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो राज्य के कुल जनसंख्या के अनुपात में 22.3% है। एब्सोल्यूट आंकड़ों को देख लीजिए तो 4,44,95,063 जो है जो 2011 की जनगणना के अनुसार है, और उस समय जो है उत्तर प्रदेश की जनगणना जो है जनसंख्या 19 करोड़ से अधिक थी। वर्तमान में जो है ये आंकड़ा 24 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है और ये जो जनसंख्या थी नगरीय जनसंख्या वो 22.3% है। अगला प्रश्न, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए उद्योग बंधु की स्थापना की गई है। तो ये उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना, ईयर बताना है। उद्योग बंधु एक संस्था है जो प्रदेश में औद्योगिक विकास की जो है संपूर्ण गतिविधियों को संचालित करती है और इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न का 1981 में उद्योग बंधु की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न लेंगे, यहाँ पर दो सूचियाँ दी हैं, पहली सूची में उद्योग दिए हैं उत्तर प्रदेश के, दूसरे में जो है स्थान दिए हैं। हमको इसको सुमेलित करना है और सुमेलित करके जो है सही उत्तर हमको बताना है। तो ताला उद्योग निश्चित रूप से जो है कोई डाउट ही नहीं है आपको, ताला जो है सबसे प्रमुख रूप से कहाँ पर जो है बनाया जाता है ये उद्योग अलीगढ़ का है। उसके बाद चाकू उद्योग की बात करें तो चाकू जो है रामपुर में जो है उद्योग प्रसिद्ध है। घंटी उद्योग कहाँ पर फेमस है, सहारनपुर में, और कैंची उद्योग जो है मेरठ का एक प्रमुख उद्योग है। तो इस तरह से हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा सही, बी विकल्प हमारा बिल्कुल ठीक होगा। फिर से इस बार एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, ताला उद्योग अलीगढ़, चाकू उद्योग रामपुर, घंटी उद्योग सहारनपुर और कैंची उद्योग हमारा मेरठ का फेमस है। अगला प्रश्न, रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है। रामगंगा नदी पर ये परियोजना स्थापित है, ये किस जिले में है ये आपको बताना है। तो ये जिला हमारा हो जाएगा कौन सा, बिजनौर। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, रामगंगा परियोजना जो है बिजनौर जिले में स्थापित है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई। ऐतिहासिक तथ्य है, मॉडर्न इंडिया से जुड़ा हुआ फैक्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के एक शहर में अस्थायी सरकार बनी थी, वो सरकार बनी थी बलिया में। बी ऑप्शन जो है सही है। किसने बनाई थी ये आपको पता होना चाहिए, तो आप जरा सा कमेंट में बता दीजिए किसने बनाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल इनमें से कौन सी है।
वाणिज्यिक फसल यानी कॉमर्शियल क्रॉप पूछी गई है जो सबसे प्रमुख है उत्तर प्रदेश की, वो कौन सी है? तो वो है गन्ना। गन्ना उत्पादन जो है कॉमर्शियल स्केल पे सबसे ज़्यादा जो है तरीके से किया जाता है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए गन्ना उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इनमें से उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, चारों ऑप्शंस में से ध्यान से देखिए, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, आत्माराम गोविंद खेर और सतीश महाना। तो इसका सही उत्तर क्या है? पुरुषोत्तम दास टंडन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। संयुक्त प्रदेश के लिए पहली विधानसभा पहली बार 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन स्थापित हुई थी। यह स्वतंत्रता के पूर्व की बात है। इस अधिनियम के तहत लोकसभा की ताकत जो है ये 228 निर्धारित हुई थी। पुरुषोत्तम दास टंडन तथा अब्दुल हकीम को 31 जुलाई 1937 को क्रमशः सभापति और उपसभापति निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न, विख्यात या प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भारत माता मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शंस को देखिए, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत माता मंदिर जो काफ़ी फेमस है वो स्थित है वाराणसी में। इस मंदिर में किसी देवी देवता का कोई चित्र या मूर्ति नहीं है, बल्कि संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रियामी भौगोलिक मानचित्र है। इसका निर्माण डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने कराया था तथा इसका उद्घाटन 1936 में गांधी जी के करकमलों से हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट अकबर की तुर्की रानी जिनका नाम था रुकैया बेगम, इनका एक शीश महल बना हुआ है, एक मॉन्यूमेंट है, ये जो है एक स्मारक है, प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, आगरा, लखनऊ, फिरोजाबाद या फतेहपुर सीकरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ये जो रुकैया बेगम का शीश महल है ये स्थापित है फतेहपुर सीकरी के किले के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? आगरा में है, इसलिए ये मत कंफ्यूज हो जाइए कि आगरा भी इसका सही उत्तर होगा। देखिए सबसे सटीक जो उत्तर होता है हमेशा वो दिया जाता है। अगर फतेहपुर सीकरी नहीं दिया होता तो आगरा आपका उत्तर जो है बिल्कुल ठीक होता, लेकिन चूंकि फतेहपुर भी दिया हुआ है इसलिए आपका फतेहपुर सीकरी ही इसमें जो है बेस्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, ये निश्चित रूप से आपको पता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में है। ए ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत कथन की, असत्य कथन की पहचान आपको करनी है। चारों ऑप्शंस को देखिए, उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल ठीक है, सही है। इसको आंचलिक विज्ञान नगरी के नाम से भी जानते हैं, आंचलिक विज्ञान केंद्र भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसको MNIT कहते हैं, ये इलाहाबाद या वर्तमान प्रयागराज में स्थित है। क्या ये सही फैक्ट है? बिल्कुल सही फैक्ट है। तो अब हमको गलती इसमें मिलेगी। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम बरेली में स्थित है, जो कि गलत तथ्य है। सही क्या है? मखदूम में तो है, लेकिन मखदूम जो प्लेस है ये बरेली में नहीं है, कहाँ पर है? मथुरा में है, इसलिए ये गलत है। एक फैक्ट और याद रखिएगा बरेली से संबंधित, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये जो है बरेली के इज्जत नगर में स्थित है। अगला प्रश्न, अंडरग्राउंड पार्क वाला देश का पहला गोल्फ कोर्स प्रदेश के किस स्थान पर निर्मित किया गया है? और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये देश का ऐसा पहला गोल्फ कोर्स है जो अंडरग्राउंड पार्क वाला है। ये कहाँ पर स्थापित है, कहाँ पर निर्मित है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ए ऑप्शन ये सही है। और ये जो है नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर के जो है मुख्यालय नोएडा में है। ये गोल्फ कोर्स 900 एकड़ में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे निर्मित किया जाएगा, जिसकी आधारशिला रखी जा चुकी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक लखनऊ में स्थित नहीं है? अब इसमें से आपको देखना है कि ऐसा कौन सा संस्थान है जो लखनऊ का नहीं है।
तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम NBRI कहते हैं, निश्चित रूप से लखनऊ में है। श्री काशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान, ये भी लखनऊ में है। इसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, ये भी लखनऊ में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये झांसी में स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, बाकी सभी संस्थान लखनऊ के थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो थोड़ा सा आपको मानचित्र का भी आइडिया होना चाहिए। इसमें से लखनऊ के साथ अपनी सीमा साझा कौन सा जनपद नहीं करता है, ये आपको बताना है। उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली, ये जो है लखनऊ के सीमावर्ती हैं। शाहजहांपुर जो है ये लखनऊ का सीमावर्ती नहीं है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सीमा बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर जनपदों के साथ साझा होती है, लेकिन जो शाहजहांपुर जनपद है लखनऊ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम तथा विशालतम बहुउद्देशीय राज्य संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? ये संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। ये आपको प्रश्न में ही दिया हुआ है। इसका स्थापना वर्ष आपको बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये सबसे प्राचीनतम है और सबसे विशालतम संग्रहालय है उत्तर प्रदेश का, और ये जो है राज्य संग्रहालय भी है, यानी सरकारी संरक्षण में जो है ये संचालित होता है। ये 1983 में प्रांतीय संग्रहालय के रूप में लाल बारादरी में स्थापित हुआ था, व्यवस्थित हुआ था। 1950 में इसका नाम प्रांतीय संग्रहालय के स्थान पर राज्य संग्रहालय रख दिया गया था। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर है? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। लखनऊ, गोरखपुर, रामपुर, हमीरपुर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रामपुर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1997 में हुआ था तथा 30 नवंबर 1999 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है जो शायद आपको नहीं पता हो, और इस सीरीज का उद्देश्य भी यही है कि आपको इस तरह के प्रश्नों का ज्ञान हो जाए। तो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? इसका नाम था सदरुल अखबार। सी ऑप्शन जो है सही है। थोड़ा सा इसके बारे में और फैक्ट जान लेते हैं। ये अखबार जो है आगरा कॉलेज के प्रोफेसर सी फैल्क ने 1848 में सदरुल अखबार के नाम से आगरा से प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न, लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध है इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, और वहीं पर जो है एक लखनऊ में आइकॉनिक बिल्डिंग भी है जिसको रूमी गेट कहा जाता है, रूमी दरवाज़ा कहा जाता है। तो आपको बताना है इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था। ये नवाबों के काल का स्ट्रक्चर है, मॉन्यूमेंट है। तो ये जो है इसका निर्माण कराया था आसुफुद्दौला ने। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण जो है 1784 ईस्वी में आसुफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए करवाया था। यह वास्तुकला का एक सुंदर नमूना है। इस इमारत की वास्तुकला में मुगल कला, राजपूत कला और गोथिक यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस स्मारक के वास्तुकार दिल्ली के किफ़ायतुल्लाह थे। तो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न भी आपसे कभी पूछे ही जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में, आज की सीरीज में हमने जो है प्रश्नों को कवर किया जो महत्वपूर्ण थे, और उनसे संबंधित जो है व्याख्या को भी देखा। रिवीजन ज़रूर कर लिया करिए, जिससे जो है ये सब प्रश्न आपको स्थायी रूप से याद हो जाएं। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद।